झारखंड में हुए जमीन घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लैंड डील के आरोप में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन और उनकी करीबी विनोद सिंह के बीच हुई व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश की है। 539 पेज की इस चैट में ईडी ने कोर्ट को बताया है कि व्हाट्सएप चैट में विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन ने कई संपत्तियों की जानकारियां शेयर की है। इस चैट में न सिर्फ संपत्तियों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हैं, बल्कि ट्रांसफर और पोस्टिंग और सरकारी रिकॉर्ड्स की भी जानकारियां शामिल हैं। इसके साथ ही चैट में बड़ी कैश डीलिंग भी जानकारी है। ईडी के विनोद सिंह के मोबाइल में एक पेपर मिला है जिसमें अफसरों के नाम, मौजूदा पोस्टिंग और वो कहां पोस्टिंग चाहते थे इसकी जानकारी है। हेमंत सोरेन विनोद सिंह के जरिए झारखंड के बाहर के कारोबारियों से डील कर रहे थे और वहीं विनोद सिंह के कई लोगों के साथ चैट के सबूत भी मिले हैं, जिसमें वो ट्रांसफर, पोस्टिंग और झारखंड सेवा चयन आयोग के कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी शेयर कर रहे हैं। और ईडी ने कोर्ट को बताया है कि करीबी दोस्त विनोद सिंह के जरिए हेमंत सोरेन पूरे झारखंड में अपना सिंडिकेट चला रहे थे। ईडी ने ये चैट जनवरी में विनोद सिंह के घर छापेमारी के दौरान बरामद मोबाइल से रिकवर की है और इस व्हाट्सएप चैट में कई अधिकारियों के नाम, करंट पोस्टिंग के साथ उस जगह या फिर पोस्ट का जिक्र है जहां वो पोस्टिंग चाहते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की लीडरशिप में पैसे लेकर किस तरह ट्रांसफर, पोस्टिंग का खुला खेल चल रहा था, उसे समझने के लिए 7 जून 2020 का ये चैट देखिए, जिसमें विनोद सिंह ने ये लिखा है। कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल, भाई शशि रंजन IAS IG जेल, सूडा डायरेक्टर इसको भी DC हजारीबाग करो। भाई अभी तक जितना भी सिफारिश किया है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है, काम होने के बाद जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसिडर कर लेना। आई विश हम भी छोटे से सिस्टम का पार्ट होते। तो ये व्हाट्सएप चैट है जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई है। 7 जून 2020 का ये मैसेज है जो विनोद सिंह और साथ ही हेमंत सोरेन के बीच है। तो एक बार फिर से आप देखिए, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल, भाई शशि रंजन IAS IG जेल, सूडा डायरेक्टर को भी DC हजारीबाग करो। अभी भाई जितना भी सिफारिश किया है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है, काम होने के बाद जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसिडर कर लेना। आई विश हम भी छोटे से सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये विनोद सिंह और साथ ही हेमंत सोरेन के बीच की बातें हैं। तो हेमंत सोरेन के सिंडिकेट का नेटवर्क केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। बिहार और बंगाल के कई कारोबारियों को और काले धन के कुबेरों से भी सीधा कनेक्शन उनका है। इन कारोबारियों से डील करने में भी विनोद सिंह अहम कड़ी था। 12 जून 2020 का विनोद सिंह का ये मैसेज देखिए, जिसमें विनोद सिंह हेमंत सोरेन को किसी कारोबारी से मिलने के लिए बोल रहा है। विनोद सिंह चैट में सोरेन को बता रहा है कि कोलकाता के जिस लाला से मिलना है वो काफी मोटी पार्टी है। तो आप देख सकते हैं चैट, भाई अगर संभव हो तो कोलकाता वाले लाला जी से रविवार को एक बार मिल लो, बाकी आप पर है, आप से करना है या नहीं करना है एक बार समझ लेता। बड़ी पार्टी है, प्लीज मुझे बताओ, उसका बायोडाटा दूसरे मोबाइल से भेजते हैं। तुमने देखा भाई 2 करोड़ हर महीने। तो ये वो चैट है जिसमें कोलकाता के कारोबारी के बारे में बताया जा रहा है। 12 जून 2020 का मैसेज है जिसमें सिर्फ झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य कोलकाता में भी ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। अब आपको एक और चैट हम दिखाते हैं, एक और चैट आप देखिए। तो ये चैट है 26 जून 2020 का, जिसमें रवि राजा शर्मा मौजूद, पोस्टिंग्स डिप्टी सेक्रेटरी पहला चॉइस, सेक्रेटरी RTA हजारीबाग दूसरा चॉइस, AMC नगर निगम रांची, मोहम्मद हैदर अली जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर DRDA गुलमा, पोस्टिंग चाहिए, DDC लातेहार बनना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि जो पोस्टिंग्स है, जो आला अधिकारी होते हैं उनके पोस्टिंग के लिए सिफारिश की जा रही है, आपस में बात हो रही है, डीलिंग हो रही है, जिसके बारे में ये जानकारी निकल कर आई है। 26 रवि राजा शर्मा मौजूदा पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी JSSC है, पहली चॉइस दे रखी है सेक्रेटरी RTA हजारीबाग और दूसरा चॉइस भी इसमें है कि AMC नगर निगम रांची बना दिया जाए। दूसरा नाम है मोहम्मद अली का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं DRDA के गुलमा के, और वो पोस्टिंग चाहते हैं DDC लातेहार। तो इन चैट के जरिए साफ तौर पर समझ आ रहा है कि हेमंत सोरेन के सिंडिकेट का नेटवर्क केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है और इसके साथ ही ईडी को विनोद सिंह की कई और लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट भी मिली है, जिसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के कई एडमिट कार्ड लेने और उनसे जुड़ी कई अहम जानकारियां भी मौजूद है। तो ये देखिए, ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है, चैट से ये खुलासा हुआ है कि छात्रों के एडमिट कार्ड,
की बात हुई है और आयोग में किस तरीके से गड़बड़ी हुई है, परीक्षाओं की डिटेल उस चैट पर मिली है और एडमिट कार्ड की डिटेल्स भी सामने आई हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा का पूरा सिंडिकेट है वो ना सिर्फ जमीन को लेकर, साथ ही साथ पोस्टिंग्स को लेकर अधिकारियों के, और साथ ही साथ जो कारोबारी हैं, जो कोलकाता में भी कारोबारी हैं, उनके साथ भी समझौते, डीलिंग्स की बात सामने आई है। यहां तक कि जो छात्रों के एडमिट कार्ड से लेकर ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन तक नहीं ठहरा, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट बताता है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, जैसे कि ठेकेदारी, अफसरों से कमीशन, आयोग में नियुक्ति, सरकारी रिकॉर्ड शेयरिंग करना, गोपनीय दस्तावेज, हर विभाग का रेट तय है। तो कुल मिलाकर सिर्फ लैंड डील नहीं, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं कि मामला अब चौतरफा हो गया है, जिसमें कई सारे इसमें अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। खासतौर पे जो चैट से खुलासा हुआ है उससे तो पता लगता है कि हेमंत सोरेन और उनके जो तमाम आसपास के करीबी लोग हैं वो हर कोई अलग अलग किसी न किसी मुद्दे पे डील करते थे उनके साथ। किसी के साथ जमीन को लेकर होती थी, किसी को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, कोई ठेकेदारी दिलाता था, कोई अलग अलग व्यापारों के साथ मिलाता था। सरकारी रिकॉर्ड्स भी सामने आ रहे हैं, अधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों में ट्रांसफर चाहते हैं, अलग डिपार्टमेंट पे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी बातचीत हो रही है। अच्छा, उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि अपने अपने चॉइसेस भी दे रहे हैं कि एक पहला चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, कहां पर वो जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ झारखंड के अंदर बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं कोलकाता, वहां के जो व्यापारी हैं उनके साथ भी डीलिंग हो रही है। तो वहीं जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य व्हाट्सएप चैट को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी इस वक्त वही कह रही है जो बीजेपी उसे बता रही है। जो चैट है वो आप लोग चलाते रहिए, और ये चैट आया कहां से, ये सोर्स जहां से होगा वो बता पाएंगे। आज जो ईडी की कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है, और फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती है। तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं। महाधिवक्ता जी ने अपनी बात कही, कोर्ट को अब मानव अधिकार इस देश में कितना बचा है, हमारा आर्टिकल 32 को जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाता है वो साफ बता देता है कि हालात क्या है।